तो इस वीडियो में बात करेंगे क्रमित युग्म की, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की। मान लिया कोई समिश्र संख्या x प्लस आई वाई है, जिसमें x और y चिन्ह i द्वारा संबंधित है। वास्तविक संख्याओं का x और y के युग्म, इसको किस तरीके से लिखेंगे, x कामा y, ये हो जाएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर के रूप में निरूपित करते हैं, जहां x और y का क्रम सदैव अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि x और y की वैल्यू अपरिवर्तित रहती है। तो अर्थात काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय C में क्रमित युग्म की परिभाषा किस तरीके से होगी, इसको लिखेंगे C इक्वल टू जेड सच दैट जेड इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x कामा वाई, जहाँ पर x कामा वाई क्या है, ये बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर है। तो x जेड इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई बाई, इसको लिखेंगे, या ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से भी लिख सकते हैं x कामा बाई, यहाँ पर x कामा बाई बिलोंग्स टू R। यहाँ पर ये जो चिन्ह हमने बनाया इस तरीके से x कामा बाई, ये ऑर्डर्ड पेयर का चिन्ह है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, वास्तविक संख्याओं की भांति समिश्र संख्याएं भी योग और गुणन संक्रिया का पालन करती हैं। यानी इनमें क्या होगा, जैसे वास्तविक संख्याएं हैं उन्हीं के तर्ज पर समिश्र संख्याएं, उनके लिए जो नियम है यानी कि संबरक नियम है वो होल्ड होगा, क्रम विनिमय नियम है वो होल्ड होगा, साहचर्य नियम है वो होल्ड होगा, उसके बाद योगात्मक एवं गुणात्मक तत्समक ये होल्ड होगा, उसके बाद योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम ये होल्ड होगा, उसके बाद लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ वितरण नियम। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सब जो है होल्ड करते हैं। यानी कि मान लेंगे यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है, z1 इक्वल टू x1 प्लस आई बाई 1, और दूसरा है z2 इक्वल टू x2 प्लस आई बाई 2, उसके बाद z3 इक्वल टू ये है x3 प्लस आई बाई 3। तो ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें क्या है संबरक नियम, इसको प्रूव किया जा सकता है। यानी कि अगर z1 और z2 और z3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 ये भी क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी प्रकार z1 इंटू z2 यानी इसके गुणन का भी जो गुणन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसके बाद ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि क्रम विनिमय नियम, यानी कि अगर z1 प्लस z2 जो है z1 प्लस z2 इक्वल टू ये हो जाएगा z2 प्लस z1। उसके बाद गुणन की अगर क्रम विनिमय नियम देखा था तो z1 इंटू z2 ये हो जाएगा z2 इंटू z1, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद तीसरा है साहचर्य नियम, तो इसको भी देख लेंगे। साहचर्य नियम क्या है कि अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z1 प्लस, अगर इसको इस तरीके से लिखें z1 प्लस z2 प्लस z3 इक्वल टू ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3, उसके बाद z1 इंटू z2 इंटू z3, यानी कि अगर गुणन का साहचर्य नियम देखें तो ये आ जाएगा z1 इंटू z2 इंटू z3। उसके बाद योगात्मक एवं गुणात्मक तत्सम, एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि x कामा बाई, इसका ऑर्डर पेयर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको 0 कामा 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू वही देगा, यानी कि x कामा बाई। इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लाई में देखें x कामा बाई इंटू 1 कामा 0 तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x कामा बाई।
जहाँ 0, 0 और 1, 0 क्या है कि ये योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स कामा वाई ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें इसके नेगेटिव साइन से अगर ऐड कर दें एक्स कामा वाई प्लस माइनस एक्स कामा माइनस वाई तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसी तरीके से Z1 डॉट जेड, इसको लिख सकते हैं जेड स्टार इक्वल टू ये आएगा जेड स्टार डॉट जेड इक्वल टू 1, 0। यहाँ पर यदि जेड इक्वल टू एक्स कामा वाई हो तो जेड स्टार क्या हो जाएगा, अगर जेड इक्वल टू एक्स कामा वाई हो तो जेड स्टार जो होगा ये हो जाएगा एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू। उसके बाद वितरण नियम देख लेंगे। वितरण नियम में क्या रहेगा Z1 डॉट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 डॉट Z2 प्लस Z1 डॉट Z3 ये वैल्यू आएगी। उसके बाद दूसरा अगर निकालें Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 इक्वल टू ये आ जाएगा Z2 डॉट Z1 प्लस Z3 डॉट Z1 ये वैल्यू। तो इसमें हमने क्या किया वास्तविक संख्याओं के बाद समिश्र संख्याओं में भी योग और गुणन में जो है गुणन संक्रियाओं का पालन होता है। तो ये प्रूव कर लिया यहाँ से। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।